नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब परिसर के आसपास खड़े हैं, जहां पे पिछले कई महीनों से ये लगातार अपना धरना का डेरा डाले हुए थे और सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते नज़र आ रहे थे। आज कुछ ऐसा हुआ कि आंधी जो आई, लगभग 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ आंधी आकर के इनके जो टेंट लगा कर के ये लगातार धरना देते आ रहे थे, आज वो टेंट जो हवा धराशायी कर दी और कुछ लोगों को चोट भी आई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनको चोट आई है और क्या परिस्थितियाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। माधुरी जी, किस प्रकार से अभी का जो आंधी का जो माहौल रहा है और काफ़ी रफ्तार से, काफ़ी वेग से जो है यहाँ पे आंधी आई है और क्या स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, हवा इतनी तेज़ थी, चारों लोग पंडाल के नीचे में भी उसके अंदर बैठी हुई थी। पंडाल के संग हम लोग रोड तक घसीटते हुए गए। हाथ पैरों में चोट आई है, किसी मैडम के गले में लगी है, कंधे में लगी है, बच्ची के पीठ में लगी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी हमारी मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही है। हर तरह से हमारा जो सामान था अस्त व्यस्त हो चुका है, पंडाल पूरा उड़ चुका है, पूरा हर चीज़ अस्त व्यस्त हो चुकी है। किस तरह से यहाँ पर हम लोग रहेंगे? आप जो है ठंड, बारिश और अभी जो जिस प्रकार की जो काफ़ी गर्मी है, जो गर्मी का जिस प्रकार से अभी प्रकोप रहा है, इसमें भी आप लगातार धरना देते आ रहे हैं। और आज जो है आंधी जिस प्रकार की क्षतिग्रस्त की है आप लोगों की शारीरिक, मानसिक और परिस्थितियाँ बनी है, इसको कैसे देख पा रहे हैं? और सरकार अभी तक के कोई आप लोग अनुपूरक बजट में देने का बात कर रही थी, तो क्या स्थिति है? क्या आपके पास सूचना आया है इसके बाद? देखिए सर, हर मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और ये हमारे जो संसदीय सचिव है विकास उपाध्याय जी, इनके पास हम लोग जाते रहते हैं 8 दिन में एक बार। तो बस यही बोलते हैं कि आप लोगों की मांग पूर्ण होगी, आप लोगों का होगा करके एक आश्वासन पर बैठे हुए हैं हम लोग। लेकिन कितनी परेशानी यहाँ आ रही है, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आज तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पता नहीं, अगर लोहे की अगर क्षण किसी के ऊपर गिरती तो शायद मौत भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति आ गई थी, मैं देख के बिल्कुल दंग रह गई कि इस तरह से तूफान था। और सीएम साहब से हमेशा गुहार लगाते आ रही हूँ कि इस तरह से हमको क्यों बिठा के रखें। हमारी एक सूत्री मांग है, उसको तत्काल पूर्ण कर देते। आज 225 दिन हो गए हम लोग इस तरह से यहाँ पर है और इस तरह का जो तूफान है उससे हम लोग आज मुकाबला करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग को ना तड़ पाए। और आप देख सकते हैं सर, हमारा टेंट अस्त व्यस्त हो चुका है, खाना और बर्तन भी उड़ चुके हैं। किस तरह से हम यहाँ खाना खाएंगे, किस तरह से रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि आपके लिए किसी प्रकार का प्रावधान ही नहीं है, तो आपको नियमितीकरण की जो आप बात कर रहे हैं उसकी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं, तो कैसे पूरा करेंगे? देखिए सर, बार बार में ये बोला जाता है कि शिक्षाकर्मी कैडर समाप्त हो गया। ठीक है, शिक्षाकर्मी कैडर आप ही ने समाप्त कर दिया है, तो अन्य विभाग का कैडर समाप्त नहीं हुआ है। अन्य विभाग में भी तो हम लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती में भी आप जब इतनी पोस्ट निकालें तो अनुकंपा नियुक्ति वालों को उसमें भी एडजस्ट किया जा सकता है। सीएम साहब के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो कैडर समाप्त होने की बात है, हमको शिक्षाकर्मी पद में नियुक्ति नहीं चाहिए, हमको अन्य विभाग में कहीं भी हमारी योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे दे, ताकि हम ये जो यहाँ यातनाएं सह रहे हैं, यहाँ पर इतनी पीड़ाएं हो रही है, वो ना होते हुए हम अपने घर जाएं। माधुरी मृगे, प्रांत अध्यक्ष। दर्शकों, जिस प्रकार की जो यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी है, आंधी ने इनके अरमानों को किस तरीके से कुचला है और सरकार जो है इनकी समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मैं आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से आंधी ने तबाही मचाई है, ये वो तस्वीर देख पा रहे हैं आप कि इनके जो टेंट और इनका जो बैठका था यहाँ पे आंधी ने किस प्रकार से तहस नहस कर दिया है। एक एक वस्तुएं देखिए, आप देख पा रहे हैं। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि देखिए किस प्रकार से बिखरा पड़ा हुआ इनका सामान है। आंधी ने जिस प्रकार से 200-250 किलोमीटर के अनुमानित जो रफ्तार से आया, इनका सारा सब कुछ यहाँ से टेंट, यानी किसी प्रकार की कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आंधी ने अपना वो रूप दिखाया और इनका टेंट को उखाड़ दिया। अब सरकार जो है इनकी इन परिस्थितियों पर क्या संज्ञान लेगी? क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी
इनको घर वापसी का रास्ता दिखाएगी? क्या कुछ करेगी सरकार? सरकार की मंशा क्या है, ये स्पष्ट होना अभी बाकी है। जिस प्रकार से सरकार के खेमे से ये बात सामने आ रही थी कि अनुपूरक बजट में इनका जो समस्या है उसको रखा जाएगा, परंतु एक और सरकार ये भी स्पष्ट कर रही है कि इनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। इन सब सवालों और जवाबों को लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे इनकी स्थितियों को देखने के लिए। क्या अब इसके बाद ये लोग अपने धरने में यथावत डटे रहेंगे? क्योंकि अब आंधी की शुरुआत हो चुकी है, यानी मानसून आ चुका है और अब मानसून के साथ लड़ेंगे और सरकार से अपनी मांगों को लेकर के फिर यहाँ डटे रहेंगे। हम देखेंगे इसके बाद। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। तो यहाँ लगातार काफ़ी महीनों से धरना देते आ रहे हैं। तो जिस प्रकार की आंधी ने तबाही मचाई, क्या इसके बाद आप फिर से वैसे ही डटे रहेंगे? हाँ सर, हम फिर से डटे रहेंगे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। क्योंकि अब तो मानसून का मौसम आ चुका है और काफ़ी कुछ आंधियाँ चलेगी। आज का तो ये पहला जो ट्रेलर था एक प्रकार से, अब तो पूरे बाकी है मानसून का मौसम, तो उसको कैसे आप झेल पाएंगे? सर, हम लोग तो 58 दिन में भारी बरसात के दिन में आंदोलन 58 दिन बैठे थे, उसमें सरकार के द्वारा कमेटी भी बनाया गया। लेकिन मानसून तो सत्र आए या बरसात भी है, हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे मांग के लिए यहाँ पर डटे ही रहेंगे। क्योंकि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ डटे रहेंगे, हमारी मौत हो जाए भले यहाँ पे धरना स्थल में। प्रमोद चौबे, प्रदेश प्रवक्ता। क्या लगता है माधुरी जी कि आपके साथी ने जिस प्रकार की बात कही है कि हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए? सही बात कही है सर कि अगर हम लोगों को पहले ही जाना होता और हमको एक ठोस आश्वासन मिलता सरकार के द्वारा तो हम शायद चले जाते, लेकिन हमारे लिए कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो रही है। और आंधी और तूफान की बात यहाँ हो रही है। हम लोग तो अपने घर से कमर कस के आ गए कि हम लोगों का जो अधिकार है हम लेकर जाएंगे। हमको अधिकार सरकार दे देती तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारी यहाँ पर मौत हो जाए, हम लोग नहीं डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम छत्तीसगढ़ की नारी हैं। इस प्रकार का भी जो मौसम बन रहा है, आंधी तूफान का मौसम है, ऐसे में किसी की जान चली जाए तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार के द्वारा हम लोग यहाँ पर इतनी यातनाएं सह रहे हैं। सरकार को हमारा अधिकार दे देना चाहिए। वो बार बार सदन में क्या लगता है सरकार जो हठधर्मी लेकर के बैठी है, देखिए कहना चाहते हैं? सरकार सर सब जगह बोलते हैं संवेदनशील है, लेकिन अब हम लोगों को लगता है कि संवेदनहीन है हमारे लिए। हम लोगों को ही क्यों परेशानी सहनी पड़ रही है? हमारी मांग तो है, अन्य विभाग है, सीधी भर्ती अभी इतनी खुली है, सीधी भर्ती में हमको एडजस्ट कर दे हमारी योग्यता के अनुसार। सरकार को अगर सरकार हमारी मांग पूर्ण नहीं करेगी तो सर क्यों ना हमारी मौत हो जाए, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, मरने को भी तैयार है। और हमारे जो शिक्षक भाई है सिविलियन के बाद वाले, वो हमारी मदद कर रहे हैं खाने पीने से। सरकार ये ना समझे कि हम किसी के द्वारा बैठे हैं, हमें कोई नहीं बिठाया है, हम अपनी इच्छा शक्ति से बैठे हैं और हम यहाँ पर अपने अधिकार के लिए बैठे हैं।